अगर तुम अगले 30 दिन तक इस मेथड से पढ़ाई करते हो तो तुम्हारा पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, जो कि मैं आज तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मुझे पता है कि तुम पढ़ते तो हो लेकिन याद नहीं रख पाते हो। कई लड़के पढ़ते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कई का तो मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे यूजफुल टिप बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारे पढ़ाई को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव कर सकता है। लेकिन तुम्हें ये चैलेंज अगले 30 दिन तक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम सोचते हो अगले 1-2 दिन में ही तुम्हें रिजल्ट मिल जाएंगे तो तुम्हारा गलतफहमी है, क्योंकि 1-2 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। ये चैलेंज तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो रेडी। तो बिना देरी के इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें पढ़ना कोटा पूरा करने के लिए नहीं है, तुम्हें अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है और अच्छे नंबर के लिए पढ़ना है। तो टिप नंबर 1 है कि एक टारगेट फिक्स करो कि मुझे आज 5 घंटे पढ़ने हैं, 4 घंटे पढ़ने हैं, 2 घंटे पढ़ने हैं या फिर जितना भी पढ़ना है, लेकिन टारगेट फिक्स करो, क्योंकि बिना टारगेट फिक्स किए कुछ भी अचीव नहीं होता है। शुरू में ज़्यादा बड़ा टारगेट फिक्स ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि शुरू में तुम्हारा मन लगेगा नहीं पढ़ाई में और फालतू में तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। कई स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि शुरू में ज़्यादा टारगेट फिक्स करने से ज़्यादा पढ़ाई होगी और कॉन्सेंट्रेशन भी बना रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो। शुरू में अगर तुम ज़्यादा बड़ा टारगेट फिक्स करते हो तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो तुम शुरू में एक गोल सेट कर ही पढ़ाई करो। ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलती है, उसे रिक्वायर करने से तुम्हें ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर तुम कोई टारगेट फिक्स करते हो तो ही तुम कुछ अचीव कर पाओगे, बिकॉज विदाउट गोल यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई स्किल हो, कुछ भी हो, बिना टारगेट फिक्स किए तुम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, वो है टिप 2। सो हमारा टिप 2 ये है कि 45 to 50 मिनट रूल। इसमें तुम्हें 45 से 50 मिनट पढ़ने होंगे, फिर 5 से 10 मिनट का रेस्ट लेना है, और इन 5 से 10 मिनट के बीच में तुम्हें फ़ोन तो बिल्कुल नहीं छूना है। इन 5 से 10 मिनट के बीच में तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। अगर मान लेते हैं कि तुम इन 5 से 10 मिनट के बीच में सोचते हो कि 5 से 10 मिनट ही बस फ़ोन चलाऊंगा उसके बाद रख दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये कंफर्म है कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो ही जाओगे। इसीलिए पढ़ाई के बीच में फ़ोन नहीं आना चाहिए। इस बीच तुम पानी पियो, थोड़ा रेस्ट करो, फिर से पढ़ाई शुरू करो। शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन टाइम के साथ ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। नाउ तो अब बात करते हैं टिप 3 की। इसमें तुम्हें रिकॉल करना है। बुक बंद करो और जो भी पढ़ा है उसे रिकॉल करो। ये मत देखो कि क्या गलत है क्या सही है। खुद से क्वेश्चन पूछो और उसके आंसर बताओ, क्योंकि तुम्हें कोई और पढ़ाने नहीं आएगा। और फिर जब पढ़ लेते हो तो तुम्हें उसे नोट करो कि मैंने क्या क्या गलती किया है, फिर उसे रिकॉल करो। ऐसा करने से तुम्हारा रिकॉलिंग मेंटलिटी और लॉन्ग टर्म लर्निंग भी इम्प्रूव होगी। इसमें ज़्यादा कुछ तुम्हें करना नहीं है, खुद से पढ़ो और खुद से आंसर दो। खुद से क्वेश्चन पूछो, खुद के आंसर दो। जो गलत हो उसे फिर सही करो। नंबर 3, जो टॉपिक तुम्हें पढ़ा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर लिखो। एक बार नहीं 10 बार करो, लेकिन तुम्हें से वो हो जाएगा। तुम प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर न्यू क्वेश्चन अपने मन से बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर तुम्हारे बुक में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए होंगे उससे क्वेश्चन लो और अपने आप से आंसर लिखो। नाउ तो अब बात करते हैं अपने लास्ट टिप की, वो है टिप नंबर 5, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करती है। वो है मोबाइल फ़ोन। तो इसे तुमने दूर रखना है, खास करके पढ़ाई के बीच। दिन में तुम टारगेट फिक्स करो कि आज इतना ही मोबाइल चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है। खैर मैं तो तुम्हें केवल टिप्स दे सकता हूँ, उसे अप्लाई तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अगर तुम्हें स्टडी टिप के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पे डालूंगा।